अ, मैं परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, और ये बात मैं समझता हूँ कि आज हमने एक विषय से फिर आया है। इन बातों को प्रभु हमने हमारे ऊपर में प्रकट इसलिए किया है कि हम मन फिराए मेरे प्रियो। और प्रैक्टिकल लाइफ की बात जहाँ आती ना, तो आपको किसके लिए तैयार रहना है कि स्टार्ट करिए छोटे छोटे जगहों से। मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर है और पूरा गंदा पड़ा हुआ है, तो हम एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करते हैं उसको साफ करने की। सबको एक बार में साफ करने के लिए नहीं। जब मान लीजिए आपको ज्यादा बोलने की या कंट्रोल आपने लूज किया है ना, तो तकलीफ होगी स्टार्टिंग में, एक बार में कंट्रोल नहीं आता, याद रखिएगा। तो इसमें निराश मत होइएगा, विश्वास रखिए हर बात में, और रोज प्रोक्लेम करिए, रोज बोलिए कि प्रभु मैं असमर्थ हूं, आप नहीं। आप वो परमेश्वर हैं जो जिसमें मेरी जब निर्बलता होती है ना, आपकी सामर्थ एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। ये खासियत है प्रभु की, ये खासियत है प्रभु की। हमारी निर्बलता जितनी ज्यादा होती है ना, प्रभु की सामर्थ उसका दुगना होता है मेरे प्रिय। इसीलिए छोटी बातों से स्टार्ट करें, हार्ट लूज मत करें, मन में विचलित ना हो जाए एक बार में। थोड़ी थोड़ी चीजों से स्टार्ट करें, चाहे वो खाने के विषय में हो, सोने के विषय में हो। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको 8 बजे उठने का आदत है, तो कल सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लिए एक दो दिन के लिए। ऐसा नहीं, कुछ चीजों के धीरे धीरे उससे अचीव किया जाता है। चाहे बोलने का आदत है, तो कुछ आपको लग रहा है यहाँ मैं बोल सकता हूँ। कई बार होता है ना, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कभी कभी सेंस ऑफ बूमर बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। हमको लगता है यहाँ तो ये जो मैं भी बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे लोग बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल करिए, चुप रह जाइए। गूंगे बनने की आवश्यकता है कई जगहों में। दूसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये तो स्टेप बाय स्टेप नियम जीवन है, इसीलिए कहा प्रतिदिन नया बनना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट हुआ, वो उसके लिए इनफ है। फिर थोड़ा सा अपना पूरा 100% लगाइए। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोग जीते हैं, उनको आने वाली बातों को प्रभु प्रकट करते हैं। एक बहुत ही विशेष गिफ्ट है पवित्र आत्मा का। वो सिर्फ प्रेजेंट की बातों को नहीं जानता है, वो सिर्फ पास्ट की बातों को नहीं जानता है कि बाइबल में ऐसा हुआ था, परंतु आने वाली बातों को भी वो जानता है। इसीलिए वो बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है परमेश्वर पिता की तरफ से, बहुत ही सामर्थी है पवित्र आत्मा। इसीलिए आने वाली जो बातें हैं, प्रभु आज हमको उस चीजों के लिए तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। याद रखिएगा, मेरे मन में जो जो एक जील है, जो मैं जीलस हूं जिस चीज के लिए, मैं आपको उस चीजों को शब्द में प्रकट नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संगति में बने रहें। चाहे आपको कहीं की भी संगति अच्छी लगे, यहां नहीं आना है, कहीं भी प्रभु के समीपी में बने रहें, आत्मा की संगति में बने रहें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन अंत के दिनों में, क्योंकि वही जानेगा प्रभु की इच्छा जिसके अंदर में आत्मा है। बाकी कहानी चल रहा है अधिकतर जगह में, हाँ कहानी चल रहा है। इसीलिए इन बातों को याद रखिए। दूसरा, कई बार बोलने में हमको कुछ चीज पता रहता है, तो हम बोलने के लिए छटपटाते रहते हैं ना। आपको पता है पौलुस वो व्यक्ति थे, बोलते हैं न जाने दे सहित न जाने दे रहित। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले स्वर्ग होकर क्या है, तीसरा तीसरा स्वर्ग होकर तीसरे स्वर्ग में पहुंचा। यूहन्ना को भी बहुत सारी बातें पता थी, उन्होंने लिखा नहीं प्रकाशित वाक्य में। कहा था ना एक जगह ये बातें मत लिखना, तो नहीं लिखा और पता भी नहीं चला। हमको विश्वास योग्य बनना है। जो आपको कोई अपनी कमजोरी बताए उसको कहीं नहीं बोलना। जो कहीं कुछ बात ऐसी हो तो हमको कहीं नहीं बोलना। ज्यादा बात करने वाले मत बनिए बस। जो कोई कुछ पूछे तो सच बोलिए, और ना पूछे तो चुप रहिए। तो ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं एक एक लास्ट बात आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको हियाव होगा कि कैसे प्रभु के दास को इतनी बड़ी बात पता थी। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग में जब गया तो मैं स्वर्ग से जो सीखा ना, जो देखा, वो मनुष्यों के मुंह में लाना उचित नहीं है। और बोला नहीं, कभी किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया जो स्वर्ग में देख करके आया था। और अभी हम स्वर्ग का दर्शन पालेंगे तो न्यूज़पेपर में आ जाएगा अगले दिन, एक व्यक्ति स्वर्ग से होकर के आया। नहीं मेरे प्रियो, विश्वास योग्य रहना है। और आपको पता है कि पौलुस को क्या बात पता थी?
आप इस पर विचार करिएगा। मैं आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आज ये बातों को बोल रहा हूं, ताकि आपको बाइबल के वचनों से प्रेम हो जाए और आप जान सके कि इसमें कैसी बातें। अगर आप पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 15 वचन को देखेंगे, एक वचन बस पढ़िएगा। संडे का दिन है, 9:45 तक चलता है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 15 वचन लिखा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। लिखा ऐसा क्या बताया यीशु मसीह के बारे में? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और आपको ये जान कर इसमें आप थोड़ा सा विचार करिएगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना को पता थी कि यीशु मसीह का नाम राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इससे पहले कभी यीशु मसीह को ऐसे नाम से नहीं बुलाया गया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जिस बात को यूहन्ना देखने पर थे, पौलुस ने उसको पहले देख लिया। आप देखिएगा प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये बात, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु लिखा है ना, उसके जांग में लिखा हुआ है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को कभी आपने देखा बाइबल में ये नाम किसी ने लिखा हो? ये बात पौलुस को पता थी। तो स्वर्ग में जा करके तीसरे स्वर्ग में से होकर के आया था, तो उसने कुछ देखा था वहां। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कंट्रोल, ये सब मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्रभु में आप सब उत्साहित रहें, प्रभु में लगें। मैं समझता हूं कि कभी शेड्यूल की वजह से नहीं जुड़ना या फिर ऐसा हो जाता है, परंतु प्रभु से अलग ना हो, ये मेरा आपसे निवेदन है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। धन्यवाद।